आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो मेरे साथ बहुत सारे हमारे अंडमान निकोबार के युवा खड़े हैं और बैकग्राउंड में जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर हवाई अड्डा भी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब से हमारा नया टर्मिनल बना है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, यहाँ पर कई बार जो है अनेकों इश्यूज उठे हैं। सोशल मीडिया में आप लोगों ने आए दिन वीर सावरकर की जो बंदोबस्त है इसको लेकर कई सारी बातें सुनी होगी। फिर चाहे व्हाट्सएप कहिए, यूट्यूब चैनल्स कहिए, फेसबुक कहिए या इंस्टाग्राम, कई सारे रील्स भी इस पर बने हैं कि यहाँ पे जो बंदोबस्ती है इसके खिलाफ में लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, मगर इनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। अब ये क्या बंदोबस्ती है, क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, यहाँ पे किन बातों से हमारे युवाओं को तकलीफ हो रहा है, ये सब जानने के लिए हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो ये एक हमारे अंडमान निकोबार का वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, जो टूरिज़्म होता है, उसमें भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे खड़े हैं, इनकी अपनी प्राइवेट टैक्सीज है और ये सब कहीं ना कहीं पर्यटन से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर इनको तकलीफ होगी, यानी कि हमारे अंडमान निकोबार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस पर भी असर पड़ेगा। अगर आप इसको बड़े पैमाने में देखोगे तो आप सिर्फ ये देखोगे कि नहीं टैक्सी वाले हैं, इनकी गलतियां हैं, ये है वो है, तो फिर इसका समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसका आप लार्जर स्केल में देखोगे तो डेफिनेटली हमारे टूरिज्म पर बहुत बड़ा असर होएगा। इन्हीं बातों को लेकर और इनकी क्या समस्याएं हैं, इनको लेकर हम इन्हीं भाई साहब लोगों से, अपने भाइयों से जानना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम जगन है। मैं लास्ट 1 ईयर से गाड़ी चला रहा हूँ। एज ए एक्स सर्विसमैन था, पहले मैं फौज में था, अभी रिटायर होकर एक्स सर्विसमैन हूँ और मैं अभी लास्ट 1 साल से गाड़ी यहाँ चला रहा हूँ। अभी इशू क्या है आपका? अभी इशू सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारा पार्किंग का। एक तो अननेसेसरी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा कमी और प्लस इनका एक्स्ट्रा चार्जेस। ये तो ओके ठीक है, उसके बावजूद भी अपना जो डायरेक्टर साहब है उनका जो बातचीत करने का तरीका एकदम रूडली है। मतलब कोई उम्रदार आदमी से भी बात करने का उनका ठीक तरीका नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो 2 दिन पहले का बात है कि हमारा ड्राइवर भाई लोग सब यहाँ पे जो है, हम आपस में अपडेट करके एक बंदा को यहाँ से बुला के, देखिए सारा गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ से अपडेट किया जाता है, भाई आपका नंबर कट के आप आ जाओ, क्योंकि हम अंदर जाएंगे। इतना ज़्यादा चार्जेस है कि महीने का 3030 रुपये। अगर उस दिन हमको काम नहीं मिला तो वो 130 रुपये बर्बाद एक दिन का। तो एक दिन में एक प्रीपेड बड़ा मुश्किल से कटता है, तो हम बताइए कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है, एक बंदा वहाँ अपडेट करता है, सुनते हैं, जाते हैं, उठाते हैं और चलते हैं। कुछ एक जो वॉकिंग वाले हमारे भाई लोग उधर रहते हैं, वो हमने हमारा लिए थोड़ा अपडेट करते हैं, प्लस वो क्या करते हैं, इधर उधर खड़े होते हैं, अपना गेस्ट को बुलाते हैं। तो डायरेक्टर सर ने देखा आके उनको यहाँ नहीं खड़ा होना है, वहाँ नहीं खड़ा होना है, तो बहुत दिक्कत परेशानियाँ हैं सर। क्योंकि हमको कुछ इंसान नहीं समझ रहे हैं, यहाँ मत खड़ा रहो, वहाँ मत खड़ा रहो। अरे भाई फिर कहाँ खड़ा रहे? कि पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर हम लोग अंदर पार्किंग करेंगे इतना ज़्यादा चार्ज देके, हमें अगर काम ही नहीं मिलेगा तो हम इतना चार्ज कहाँ से भरेंगे सर? बात सही है ना सर? तो अब बताइए सर, अगर ऐसे ही हम लोग का चलते रहेगा तो हम लोग अपना पेट कैसे पालेंगे सर? जिसका फैमिली है वो कैसे चलेगा सर? शबीर जी आप बताइए, पार्किंग का मेन इशू आ क्या रहा है? यमीन जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है बहुत कम समय में हमारे फ़ोन कॉल्स पे यहाँ पर मौजूद हुए
अभी आपने जितने भी हमारे भाइयों से सुना था कि पार्किंग को लेकर मैं भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रील्स और बहुत सारे इंस्टाग्राम में इनके रवैये को देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज तक इसके ऊपर में कोई भी सही तरह का टिप्पणी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला नहीं है, और हर दिन जो है इसका कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता है। इसका कारण क्या है? अगर आप एक चीज़ कुछ करते हो तो उसमें भी अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट में मनमानी चल रहा है। किस प्रकार की मनमानी? मनमानी बहुत तरह का है। मैं अभी इसका खुलासा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी कल मैंने कुछ वीडियो देखा था और कुछ लोगों से मैंने बातचीत की थी। उसके स्वरूप मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ जानकारी जो है मैं चाहता हूँ। तो मैंने देखा है कि अभी जो प्रैक्टिकल चल रहा था कि यहाँ पर जो है फाइन बोर्ड होता है, 500 रुपये का फाइन बोर्ड पहले नहीं लगा हुआ था, शायद अभी 500 रुपये का फाइन बोर्ड लग। किस बात का फाइन लग रहा है? फाइन बोर्ड इसलिए लगा है कि अगर आप जो है एंट्री करते हो तो उसके बाद वहाँ पर अगर आपका जो ट्रैक है, 3 ट्रैक बना के रखा है उन्होंने, 3 लेन है, तो उसमें जो है एक में तो मतलब वीवीआईपी हो गया, एक थोड़ा सा ऑफिशियली और वीआईपी का है, और एक में जो है कॉमर्शियल और जो भी पब्लिक है उनको दिया जाता है। तो ये इसको लेकर जो है प्रॉपरली चल रहे हैं, मगर इससे जो है सहमति मुझे भी नहीं है। इतना बड़ा एयरपोर्ट होने के बावजूद एक ही जगह से निकलना, वहाँ पर बहुत सारा हमने बातचीत भी की थी। मैंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैंने कई बार बातचीत की थी कि आपने जो मतलब वहाँ पर एक जगह से निकलना अराइवल रखा है और डिपार्चर का रखा है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि लोग जो है मतलब आसानी से अपने को जो है यहाँ से मूवमेंट कर सके और किसी को असुविधा ना हो। अब देखिए, अगर हम एरिया लेंगे एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा है, और ये लोग मुझे बताइए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन करना चाहता हूँ यमीन जी आपके दौरान, कि ये गाड़ी एयरपोर्ट में खड़ा होने के बजाय यहाँ पे किस लिए है? वही मैं जानना चाहता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि ये मनमानी कर रहा है। इनके पास में उनका फुलफिल करने के लिए, उनका जो है इनके पास में एफर्ट करने के लिए उतना अमाउंट है ही नहीं। अंदर पार्किंग की सुविधा दी गई है, तो आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर गाड़ियाँ रखी है ना? अंदर गाड़ियां रखी है, मगर क्या है, एक रीजनेबल रेट हो ना। कितना रेट लगाते हैं अभी? अब ये देखिए, एक टाइम का आपका जो है 60 रुपीज लेते हैं पर एंट्री का। अगर ये 3 बार एंट्री कर रहे तो 180 हो गया। और उसमें कारण ये है कि मैंने भी देखा है, मैंने प्राइवेट वालों से, नॉट ओनली कॉमर्शियल बट वाइट बोर्ड जितने हैं, मैंने उनसे भी बात की है। वो लोग का भी ये कंप्लेन है, बट उनका तो अपना लाइफ स्टाइल अलग है। व्हाइट बोर्ड और येलो बोर्ड में आप जानते हैं, दे आर सर्वाइवल, कुआं खोदो तो पानी पियो। तो वहां पर जो है एंट्री गेट में, वहां पर टाइमिंग मेंशन किया जाता है, ठीक है, और जब वहां से निकलते हैं तब टाइम मेंशन नहीं होता है। इससे आप समझ लीजिए कि इस बीच में क्या चल रहा है। आप जब यहाँ टाइम मेंशन करते हो तो आप जब आउट करते हो वहां पर भी आपका टाइमिंग आउट का टाइम होना चाहिए, चेकआउट का टाइम होना चाहिए। तो आप तो आउट कर रहे हो ना, आप चले गए ना, फिर टाइम से क्या करना है? नहीं, देखिए, मुझे भी पता चलना चाहिए ना। अगर यहाँ पर 1 मिनट का अगर इनका जो है वो टाइम में फर्क पड़ गया, इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। इसका क्लियरेंस कौन देगा? वहां पर जो बैठे हुए हैं उनसे अगर मतलब कोई भी सवाल करते हैं तो वो उनके साथ में जो है बदतमीजी कहलाते हैं, ठीक है। और पीछे जो गाड़ी लाइन से लगा, अभी आप मान लीजिए जमीन जी, मैं गाड़ी लेकर आया, आपका गया वहां पे, मैंने टाइम से, अब अगर आपका टिकट को क्लियर करने में मैं टाइम से निकलना चाहता हूं, आप लेन में मुझे खड़ा कर दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा 10 मिनट होगा, और उसका भरपाई कौन करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। अंदर जाके गेस्ट लेने का आपको कितना टाइम लिमिट दिया जाता है? 3 मिनट। 3 मिनट? बिल्कुल 3 मिनट। ड्रॉप करने का भी 3 मिनट है, और आपका गेस्ट उठा के जाने का भी 3 मिनट है। आप इसको सोच सकते हो, इसका अनुमान लगा सकते हो कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे आपका टाइम नोट किया जाता है, और मात्र 3 मिनट के भीतर में आपको जो है, चाहे आप अपने गेस्ट को छोड़िए एयरपोर्ट में या वहाँ से पिकअप करिए, 3 मिनट के अंदर में आपने वहाँ से गेस्ट को लेना है और फिर निकल जाना है। जस्ट अनुमान लगाइए कि 2 फ्लाइट एक साथ उतरी, कम से कम 180 के हिसाब से भी हम लगाए तो 360 पैसेंजर वहां पे उतरते हैं। तो फिर क्या ये मुमकिन है कि 3 मिनट के अंदर में आप अंदर भी जाइए, कतार में भी चलिए
और अपने गेस्ट को उठाकर 3 मिनट के अंदर में वहां से ले जाइए या अपने गेस्ट को वहां पे ड्रॉप करके 3 मिनट के अंदर में बाहर ले जाइए। जैसे अभी शबीर भाई ने कहा कि 3 मिनट के अंदर भी अगर वो निकलना चाहते हैं और एग्जिट पॉइंट पे वे खड़े रहते हैं, कतार में खड़े होने की वजह से उनका समय अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका भी भरपाई इनको करना पड़ता है। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या ये मुमकिन है। आप एक 2 व्हीलर लाके भी आप देखिए कि आप अंदर जा रहे हो, यहाँ से एंट्री करा रहे हो, उस टाइम पे आप अपना टाइम नोट कीजिएगा, अंदर जा रहे हो, किसी को पिकअप कर रहे हो, कोई भी बंदा वहाँ पे जस्ट खड़ा तो नहीं रहता है ना। 1-2 मिनट तो आपको उसको ढूंढने में लग जाएगा, जिसको आप पिकअप करने गए हो वो बंदा कहाँ पर खड़ा है, फिर उसे आप बिठाते हो और उसे यहाँ से लेके निकलते हो। तो शायद ये एक 2 व्हीलर में भी मुमकिन नहीं होगा, तो फिर 4 व्हीलर गाड़ी में ये मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप किसी को छोड़ने भी जाते हो तो उसका सामान उतारना, उसको साइड करना, दोबारा गाड़ी में बैठ के वहां से निकलना और फिर कतारों से होते हुए जाना, क्या ये 3 मिनट पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर 3 मिनट से ज्यादा होता है तो इनसे 500 रुपए जुर्माना लिया जाता है। आप सिर्फ ये सोच के देखिए कि ये देखा जाए तो अभी जैसे शबीर जी ने कहा कि रोज कुआं खोदो पानी पियो वरना इनका घर नहीं चलेगा, इनका गुजर बसर नहीं होगा। हो सकता है कि इनको फायदा ही दिन भर में 500, 600, 1000 रुपए होता होगा। इसमें अगर ये 3 मिनट की देरी की वजह से अगर ये 500 रुपए यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दे तो अपने घर को कैसे पालेंगे? देखिए यहाँ पर जो है एयरपोर्ट का जितने भी मतलब यहाँ पर गाड़ी खड़े रहता है, अभी एक प्राइवेट कोई कंपनी है WTI, वो परमानेंट उनका गाड़ी जो है वहां पर खड़े होता है। कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर है भाई, कोई किसी के लिए बड़ा और छोटा नहीं होता कानून में। अभी आप बताइए कि वो गाड़ी को भी आप पार्किंग में रखिए, वो गाड़ी पार्किंग में क्यों नहीं रहता है? वो गाड़ी पार्किंग में नहीं है। WTI क्या कोई प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है जी, प्राइवेट कंपनी है। और उनके कैब्स यहाँ पे खड़े रहते हैं, कैब्स खड़े रहते हैं और उनका जो है मतलब एक लेन दे दिया गया है उनको, वहां से जो है टू एंड फ्रो का जो है मतलब जो भी अपना सर्विस है वहां पर प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी अंडमान निकोबार के प्राइवेट टैक्सी ओनर्स हैं, इनका एक बड़ा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ के जो लोकल टैक्सी वाले हैं वे अपना रोजी रोटी के लिए यहीं से अपना कमाई करते हैं। इनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता है कि 3 मिनट से ज़्यादा इनको नहीं दिया जाता है। वहीं WTI नाम का जो प्राइवेट व्हीकल्स है, इनका कहना है कि घंटों यहाँ पे खड़ा रहता है मगर इनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो ये भेदभाव किस लिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये हम भी पूछना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से एयरपोर्ट अथॉरिटी के, और साथ ही जो भी इनके कंसर्न ऑफिशियल्स हैं हम उनसे ये जवाब ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये भेदभाव, ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। एंट्री जब हम लोग करते हैं तो उसका एक अलग टाइम दे के रखते हैं कि 3 मिनट हम लोग वहाँ वेट कर सकते हैं। अगर 3 मिनट पार हो रहा है तो फिर वो तुरंत पार्किंग में भेज देते हैं, और पार्किंग वाला भी अलग से डबल चार्ज करते हैं, उसका भी कुछ 50 रुपीज़ के अबव उसका चार्जेस रहता है। पार्किंग फिर कितना वो टाइमिंग दे के रखता है, उसके हिसाब से कुछ भी चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे पार्किंग का कितना चार्ज लिया जाता है? पार्किंग का जैसे सर अगर हम गेस्ट को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं तो 60 रुपीज़, ठीक है सर। अगर हमने 3 मिनट से लेट कर दिया, गेस्ट अगर लेट हो रहा है तो आपको वहां रुकने नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ से निकलो, आप जल्दी निकलो, निकल के आप पार्किंग में जाओ। अब जैसे हम पार्किंग में घुसेंगे उनका 98 रुपीज़ ठक से बिल, और कितने देर के लिए? वो उसका कोई टाइम टेबल नहीं। आप दिन भर वहां पे रख सकते तो आप 98 रुपीज़ आप देना ही देना है। इस मसले को आपने समझा कि आप वहां पे किसी अपने गेस्ट को पिकअप करने के लिए जा रहे हो और वहां पे अगर आपका गेस्ट देर होता है, 3 मिनट से ज्यादा लगता है, तो आपको वहां से हटा दिया जाता है। या तो आप एयरपोर्ट छोड़ के बाहर चले जाएं या तो फिर आप पार्किंग में जाइए। ऑलरेडी यहाँ पर जो है पिकअप करने के लिए एंट्री फीस यहाँ पे देकर ये हमारे भाई बंधु, टैक्सी भाई बंधु जो है अंदर जाते हैं, और अगर जरा सी भी देरी हो जाए, कुछ सेकेंड्स की भी देरी हो जाए, 1 मिनट की भी देरी हो जाए, तो इनको पार्किंग में भेज दिया जाता है, ये कहकर कि यहाँ पे भीड़ भड़क्का ना करें, आप पार्किंग में इंतजार करें, वहां से अपने गेस्ट को उठाकर लेकर जाएं। लेकिन बात यह है कि पार्किंग में जाने पर वहां पर उनको जो है एक और 98 रुपए का एक फीस देना पड़ता है। आप खुद इसका अंदाजा लगाइए ना कि फिर ये क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। ये काम जो कर रहे हैं, ये फीस भरते भरते ये सिर्फ समाज सेवा करें या एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए ये काम कर रहे हैं, ये इनके दिमाग में चल रहा है। 98 हमने नहीं पेमेंट करना है और हमें बाहर चले जाना है कि हम एक चक्कर मार के दोबारा आए, तो फिर हम वहां जाएंगे, हमको 60 रुपीज़ पेमेंट करना ही करना, चाहे गेस्ट बैठो या ना बैठो। ऐसा भी है। एग्जिट में आपको 60 रुपीज़ पेमेंट करना है। क्यों? आप एंट्री में कुछ देना पड़ता है? एंट्री में नहीं है, टाइम नोट करते हैं। यहाँ से हम गए, अगर हम लेट हो गए, चलो हमारे पास 98 रुपए नहीं है तो हम पार्किंग में नहीं जाएंगे, हमें बाहर जाना है। तब हम बाहर जाएंगे तो उसको 60 रुपीज़ पेमेंट करके ही जाना है। बिल्कुल, वो एयरपोर्ट एंट्रेंस का चार्जेस है वो।
ठीक है, ये हम समझ गए। वही वही जैसा हमने कहा कि एयरपोर्ट में एंटर करने का एक चार्ज दिया गया है प्राइवेट टैक्सी वालों को कि उनको 60 रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा पार्किंग में अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक 98 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ वहाँ पर भी देना पड़ता है, चाहे किनको कस्टमर मिले या ना मिले। टेम्पो ट्रैवलर है ना सर, जब हम लोग गेस्ट को ड्रॉप करने के लिए आते हैं तो हमें बोल रहा है कि पार्किंग में ड्रॉप करना है करके, यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना। पहले यहाँ पे ड्रॉप कर देते। कितने सीटर वाली गाड़ी है? 17 सीटर 20 सीटर जो भी है, राइट, ठीक है ना। और उसमें जैसे कि बुजुर्ग आदमी लोग भी होता है, उस लोग बोल रहा है कि वहाँ पे उतार दो हम लोग को, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे नहीं उतारना। उस लोग टेम्पो ड्राइवर को किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर से, तीनों लेन में जाना अलाउड नहीं है। अलाउड था सर, अभी उस लोग पार्किंग में वहाँ पे हम लोग को ड्रॉप करने बोलता है, फिर उसका पैसा दे के जाने बोलता है। अब फ्री होने से भी चलता था सर, फ्री भी नहीं है, वहाँ पे रोकना है, फिर उसको पैसा दे के फिर जाना होता है। और गेस्ट लोग बदवा दे रहे हैं सर, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। एक और पॉइंट ये भी नोट करने वाली है कि जो टेम्पो ट्रैवलर होती है, जो खासकर ये जो बड़ी गाड़ियां होती है जैसे विगनर फोर्स की गाड़ियां हो गई, बाकी टैक्सियों की तरह अगर उनको भी अलाउ किया जाए कि वे वहां पे उतरे और अपने गेस्ट को वहां पे उतारे या वहां से पिकअप करे, तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ये हमारे टैक्सी चलाने वाले भाई बहन ये जानना चाहते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि इनके जो भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे मुद्दों का समाधान अवश्य निकालना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी से, हमारे दक्षिण अंडमान उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा जी से और साथ ही डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी देवेंद्र सर से कि कृपया करके इनकी जो बातें हैं इन पर संज्ञान ले, इनको गंभीरता से सुने, क्योंकि ये हमारे ही द्वीपवासी है जो दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा पर्यटन अंडमान निकोबार में फले फूले। इनकी मेहनत का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। सुबह कभी कभी 3 साढ़े 3 बजे से आके यहाँ पे ये इंतजार करते हैं अपना घर बार, बीवी बच्चे परिवार को छोड़कर। हाँ, पूरे दिन ये लोग जो है पर्यटकों को खुश करने में लगे रहते हैं, इनको अच्छी अच्छी अंडमान के बारे में ज्ञान देते हैं, उनको जो सुविधा चाहिए अपने तरफ से ये लोग प्रयास करते हैं ताकि हमारे अंडमान निकोबार की छवि खराब ना हो। अब जो मीडिया यहाँ पर लेके आए हैं इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये फ्लैश करके दिखाना है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट का पार्किंग कर ले लीजिए। ये एयरपोर्ट पार्किंग जब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, उन्होंने क्या किया है, अभी चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे एंट्री हो रहे हैं उस टाइम में टोकन हमारा कटता है, उसके बाद लाइन में जाते हैं, वहाँ पर 3 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते, तो वहाँ खड़े होने से वहाँ लॉक लगा दिया जाता है और लॉक लगाने के बाद 500 रुपये फ़ाइन भरना पड़ता है। ये आदमी आता है एक ड्रॉपिंग के लिए 300 रुपीज़, मात्र 300 रुपीज़, उसमें 60 रुपीज़ पार्किंग दे के वो लोग बोलते हैं कि अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा हो गया तो फिर आके पार्किंग में लेके जाके खड़ा करो। पार्किंग में खड़ा करने से 48 रुपीज़, वहाँ पर पार्किंग अंदर एंट्री होने से 48, फिर जब वापस आते हैं उसको 60 रुपीज़, तो टोटली आपको 60 एंड 48 जो है 108 रुपया हो जाता है। तो 108 रुपया, 108 रुपया जो है, जो 300 रुपीज़ में माइनस करने से आपको क्या मिलेगा। बहुत ये जो रेट है बहुत ही मतलब कम है, और यहाँ पर जो चार्ज डिस्टेंस जो है बहुत कम है। जो एयरपोर्ट से जैसा कोई भी होटल हो गया 5 किलोमीटर के अंदर में है सारे एयरपोर्ट्स, मतलब एयरपोर्ट से कोई भी होटल्स या हार्बर हो गया, तो इसके जो चार्ज है, जो वो गवर्नमेंट ने जो बना के दिया है वो मैक्सिमम चार्ज है। लेकिन ये यहाँ पर अगर ये इतने चार्ज अगर हम दे के जाएंगे तो हम लोग के पास कुछ बचेगा नहीं। और दूसरी बात जो है, एयरपोर्ट जो डायरेक्टर है उनको मैंने एक एप्लीकेशन दिया था टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन की तरफ से, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वहाँ पर हम लोग को एक पार्किंग दिया जाए, अलग से शेड दिया जाए, और प्रीपेड का जो है 20 रुपया 30 रुपया जो मात्र उनका जो चार्ज है वो काटा जाए। लेकिन वो लोग अभी तक ये चार्ज को नहीं काटे हैं, और शेड नहीं है यहाँ पर खड़े होने का जगह में, पूरा धूप है, और बारिश का टाइम में भी शेड नहीं है। वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है ऐसे कि आप अगर कोई भी चीज़ अगर सर्विस के लिए आप रेवेन्यू लेते हो तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज़ मैंडेटरी। ये सब चीज़ और ऐसा बहुत सारी चीज़ निकलेगा यमीन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये लोग, आप देखिए कि बता रहे हैं कि इतना धूप में, अब मुझे भी दिख रहा है कि कोई शेड नहीं है इनको खड़ा होने के लिए, तो आप चार्ज किसके लिए कर रहे हैं? जब आप सर्विस दे नहीं सकते तो आपको चार्ज लेने का कोई हक नहीं बनता है, आप कैसा चार्ज ले रहे हो?
बहुत जेन्युइन पॉइंट है जो सेल्वम जी ने और शबीर जी ने कहा है कि हम जब एंटर करते हैं किसी भी प्रेमिसेस में, अगर किसी के प्रकार की भी वहाँ पे भुगतान की जाती है राशि के तौर पे, तो वो किस लिए, ताकि वहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें जो है कुछ सुविधाएं मिले। तो किस बात की सुविधा है अंदर बताइए, जब वहाँ पे एक शेड तक नहीं है कि टैक्सी ओनर जो है वहाँ पे बैठे अपना थोड़ा इंतज़ार करें, कहीं पर बैठने की सुविधा नहीं है। अगर एकमात्र शौचालय की जगह दी गई है और जिसने भी जाना है, चाहे वो एयरपोर्ट के किसी भी कोने में हो, वो अगर वो एयरपोर्ट के बाहर है तो उन्हें वहीं पर जाना पड़ता है। क्यों ना यहाँ पे 2-3 जगह शौचालय बना दिया जाए, जगह जगह शेड बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे बैठ सके, आराम कर सके। और पीने की पानी की सुविधा की भी यहाँ पे बात उठाई जा रही है। लोग कहते हैं कि पीने की पानी की सुविधा दी गई है, लेकिन वहीं पे टैक्सी वालों का कहना है कि वो पानी डायरेक्ट किया हुआ है, वो किसी भी प्रकार का फिल्टर नहीं है, जो हमारे सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर का काम नहीं करता है, यकीन मानिए जरूरत पड़ने पे वो कूली भी बन जाता है और उनका गाइड भी बन जाता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता है सिर्फ इसलिए कि हमारे अंडमान निकोबार में पर्यटन खराब ना हो, हम घूमने आने वाले तमाम लोग जो है यहाँ से खुश होकर जाए और अंडमान निकोबार की एक अच्छी छवि अपनी याद में समा कर लेकर जाए। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, हमें ये पॉइंट्स काफ़ी जेन्युइन लगते हैं। डेफिनेटली इन पर अगर कोई समाधान ऐसा निकले जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी नुकसान ना हो और साथ ही हमारे भाइयों की जो समस्या है उनका भी समाधान निकले। आप खुद इमेजिन करिए ना, 500 रुपये, जैसे मैंने कहा कि अगर वो फाइन में दे देंगे मात्र कुछ सेकंड्स की देरी की वजह से, तो दिन भर में ये कमाएंगे क्या। इन्हीं पॉइंट्स को लेके हम डेफिनेटली एक प्रयास जरूर करेंगे हमारे मुख्य सचिव और दक्षिण अंडमान उपायुक्त से मिलने और उनसे इस विषय पर और जानकारी लेने की, और ये भी प्रयास करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर देवेंद्र सर, हम उनसे भी मिले और इस पर थोड़ी और जानकारी जुटाए ताकि ये जो भी समस्या इनको हो रही है इसका समाधान निकले। फिलहाल कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।